तो क्या तुम भी 1v2 करने जाते हो और अकेले पिट के वापस आ जाते हो? CS रैंक में हार हार के परेशान हो चुके हो, अभी तक ग्रैंड मास्टर नहीं लगा पाए हो? तो शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम एकदम सही वीडियो पे आए हो। तुम्हें आज देखने को मिलेंगे रशर कॉम्बिनेशन, जिसका यूज करते हुए मैंने इजीली इस सीजन ग्रैंड मास्टर लगा लिया एंड उसको लेके मैं पुश करता हूँ अपनी स्ट्रीक जो कि 150 तक अभी बन चुकी है। एंड इतना ही नहीं, हमने बहुत बार स्ट्रीक बनाई है 150 से भी ज्यादा, जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हो 374 की भी स्ट्रीक हमने बनाई है इस कॉम्बिनेशन से। ये टॉप 3 कॉम्बिनेशन अगर तुम यूज करते हो तो कोई भी मैच नहीं हारने वाले हो। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे टीममेट सारे यही कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जिससे उनकी स्ट्रीक हमेशा हाई रहती है और हम एक भी मैच नहीं हारते हैं। पूरे सीजन हम एस करते हैं एंड ग्रैंड मास्टर पे रहते हैं। लेकिन उससे पहले पहली बार आ रहे हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलेंगे, वो भी रेयर स्ट्रीक के साथ। नंबर 1 कॉम्बो की बात करते हैं तो यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले लगा लेना है तात्सुया कैरेक्टर एंड उसके साथ लगाना है तुम्हें ओथो कैरेक्टर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसा इसलिए क्योंकि जब तुम तात्सुया लेके रश मारोगे किसी भी एनिमी के ऊपर, तुम जैसे उसको नॉक लोगे उसका टीममेट आएगा ही तुमको नॉक करने के लिए, लेकिन उसकी लोकेशन एक्सपोज हो जाएगी ओथो से। एक नॉक एंड चारों की ही लोकेशन तुम्हें मिल जाएगी। बाकी अगला कैरेक्टर तुम्हें लगा लेना है जोडा कैरेक्टर, जो तुम्हें हेल्प करेगा HP रिकवर करने में। एंड 4th वाले स्लॉट में तुम्हें लगा लेना है दशा कैरेक्टर, जो तुम्हें फायर रेट बढ़ाने में हेल्प करेगी। एंड बी स्टोन लगा के रखना, तुम्हें नेट भी करना। अब इसको लगाने के बाद होगा क्या, चलो देखते हैं। मैं पहले ही राउंड में आता हूँ जहाँ पे कि पहले एक एनिमी को 1 टैप पड़ता है एंड दूसरे की लोकेशन आ जाती है, ये सामने आ रहा होता है। मैं इसको भी 1 टैप दे देता हूँ एंड इजिली 2 को 1 टैप दिया। बाकी तीसरा आ रहा था, टीममेट की हेल्प से उसको नॉक किया एंड जो चौथा बंदा था उसको मैंने खुद ही 1 टैप देके फिनिश कर दिया। ये कॉम्बो से एस करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। रश कॉम्बो है तो तुम्हें रश करके ही खेलना है, होल्ड करके नहीं खेलना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, पहला एनिमी में नॉक लेता हूँ, दूसरे की वैसी ही लोकेशन आ जाती है। फायर करते ही मेरा दशा एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद सामने वाले एनिमी को हेडशॉट पड़ता है। फिर मैं तात्सुया का यूज करता हूँ एंड फिर 2 बंदे थे मेरे सामने, तो मैं थोड़ा लॉन्ग में जाता हूँ एंड लॉन्ग से ही अपने स्किल का फायदा उठाते हुए लॉन्ग से ही हेडशॉट देके मैं एक एनिमी को नॉक लेता हूँ। वैसे ही सबकी लोकेशन आ जाती है। मैंने बोला था वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है एंड वो इसलिए ही है क्योंकि लोकेशन बताता है। ये मेडिकेट कर रहा होता है, मैं इसको देख लेता हूँ। फिर लास्ट वाला एनिमी इधर होता है, इसने मेरे को नहीं देखा लेकिन मैंने इसको देख लिया एंड बड़े ही प्यार से एस हो जाता है। इतना ईजी है इस करना इस कॉम्बो के साथ। अगर अभी तक भी तुम्हारे समझ में नहीं आया तो अब तुम यहाँ पे समझो। अभी देखो मेरी HP अचानक से कम हो जाती है, मेरे ऊपर 3 बंदे रश कर रहे थे। मैं जैसे ही पहले को नॉक लेता हूँ मेरी HP रिकवर होती है जोटा की वजह से। फिर एक नेट आ रहा होता है, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, फिर रश करता हूँ तो एक और एनिमी नॉक आता है, लेकिन जैसे ही तीसरे को नॉक लेता हूँ मेरी HP एक बार फिर से फुल हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी प्रॉपर जोटा कैरेक्टर ने हेल्प करी थी, जिसके बाद मैं बहुत ही आसानी से अपनी HP को रिकवर कर पा रहा था। अभी यहाँ भी देखो, पहला फायर सामने वाले एनिमी ने दिया लेकिन मेरी HP दोबारा से रिकवर हो जाती है एंड फिर ओथो का यूज करते हुए मैं लोकेशन गेस करता हूँ एंड एक एक करके जो भी एनिमी मेरे को दिखता है सबको स्प्रे देके इजी पेजी एक एक करके सारे एनिमीज को खत्म करता हूँ। एंड राउंड जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती है इस कॉम्बो के साथ, तो एक बार ट्राई जरूर से करना। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना तुमने इस कॉम्बो को लगा के कितने ज्यादा एस करे। बाकी बहुत से बंदे मेरे को कमेंट करते हैं बाद में 100% वर्किंग, बताना तुम्हें क्या लगा। मैं तुम सभी के कमेंट जरूर पढ़ता हूँ एंड ये हमारे टॉप के कमेंट्स जो कि लास्ट वीडियो में आए थे एंड ये सबने 100% वर्किंग लिखा है, क्योंकि हर एक कॉम्बो से मैंने एस करके दिखाया है, जस्ट लाइक इस एस की तरह। बाकी सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये रहने वाला है ओरियन कैरेक्टर। ओरियन के साथ मिगुल परमानेंट रहता ही है तो उसको लगा के रखना है। बाकी 3rd स्लॉट में लूना लगाना है एंड कायरस लगाना। भाई ये जॉर्ड कॉम्बो होने वाला है। अगर ये कॉम्बो तुम लगा लेते हो और पहले राउंड में मिनी शॉटगन ले लेते हो तब एस करना ना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पता है ओरियन का काम क्या है, तुम्हें बार बार हील करना एंड बचाना तुम्हें मतलब एनिमी से। और यहाँ पे काम आती है छोटू शॉटगन, जो कि पहले राउंड में बहुत तगड़ा डैमेज देती है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, मैं एक एक करके सारे एनिमीज को नॉक ले रहा था। लास्ट वाला एक एनिमी था, मैं ओरियन बन के बैठा हुआ था, इसने मेरे को देखा नहीं एंड देन बड़े ही प्यार से इसको फिनिश किया और पहला ही राउंड एस हो जाता है। चलो ये मान लेते हैं कि ये हमारा इजी एस था, लेकिन इस वाले राउंड में देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं अकेला ही बच जाता हूँ एंड मेरे सामने 4 बंदे होते हैं। मैं अकेला था एंड 4 बंदे थे मेरे सामने। मेरा कोई टीममेट मेरे सपोर्ट में नहीं था, लेकिन पहले को मैं जैसी नॉक लेता हूँ सामने वाले एनिमीज रश करते हैं मेरे ऊपर। लेकिन इस कॉम्बो में कोई भी हीलिंग कैरेक्टर नहीं है, तो हील तुम्हें खुद ब खुद होना पड़ेगा, या तो कायरस करेगा या मिगुल कर देगा। बाकी यहाँ पे तुम देखो, जैसे ही मैं जाता हूँ मैंने नॉक लिया एक बंदे को, देन दूसरा तो ओरियन से ही नॉक हो जाता है एंड तीसरा अचानक फायर करता है, लेकिन इसको मैंने देख लिया एंड फिर नॉक कर दिया। ये कोई नूब एनिमीज नहीं है, लेकिन तब भी इतना जल्दी ओरियन चार्ज होता है कि इनको फिनिश करना मेरे लिए आसान सा हो जाता है। इतने में देखो सामने 2 बंदे रिवाइव हो जाते हैं जिनको मैंने नॉक लिया था। लूना कैरेक्टर की वजह से मेरा फायर रेट ऑलवेज हाई रहता है, जिसका फायदा मेरे को मिलता है। और फिर देखो यहाँ पे एक एनिमी मेरे सामने आता है जो कि अभी रिवाइव हो रखा है, इसको मैं जाता हूँ एंड फायर रेट से ही नॉक कर देता हूँ बड़े ही आसानी से। फिर यहाँ
पे लास्ट एक बंदा बच जाता है जो कि जोन से डैमेज खाते हुए आ रहा था। मैं इसको पहले देखता हूँ एंड फिर जैसे आता है ना मेरे पास, मैं पहले ओरियन बनता हूँ एंड फिर फिनिश करता हूँ। इजी पीजी एस हो जाता है इस मैच में भी। मैं बार बार तुम्हें एस करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम बाद में ये ना बोलो कि तुमने बोला था लेकिन तुमने किया नहीं, जस्ट लाइक अदर यूट्यूबर्स। बाकी यहाँ पे तुम देखो मेरे सामने ना एक बार फिर से 1v4 ही सिचुएशन होती है जिनमें मैं जाता हूँ, पहले एनिमी को मैंने नॉक लिया एंड फिर बैक टू बैक मैं 3 एनिमी को नॉक लेता हूँ। फिर लास्ट वाला एनिमी बचता है जो कि भाई गंदा डैमेज देता है, लेकिन इसको भी फिनिश करता हूँ एंड इजी एस हो जाता है। सिर्फ एक ही नहीं, मैंने इस कॉम्बो से 3 से 4 एस कर दिए, वो भी 1-2 ही गेम में। तो यहाँ पे तुम समझ सकते हो कितना जॉड कॉम्बो है, तो यूज करो। बाकी चलते हैं थर्ड की तरफ। अब ये जो थर्ड कॉम्बिनेशन है ना, ये तुम्हें यहाँ दिख ही रहा होगा, लेकिन इसमें थोड़े से चेंजेस है। आलोक लगाओ एंड फिर फॉर्ड कैरेक्टर, लियोन कैरेक्टर एंड लूना कैरेक्टर। अब ये कॉम्बो रशर कॉम्बो तो है, और इस कॉम्बो को लगाने के बाद ना तुम्हारी एचपी किसी भी सिचुएशन में कभी भी कम नहीं होने वाली। मतलब ऐसे समझो कि अनलिमिटेड एचपी तुम्हें मिलने वाली है हमेशा के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये कॉम्बो है ही ऐसा। तुम्हें लियोन भी है इसमें एंड साथ में है फॉर्ड कैरेक्टर एंड आलोक है स्पीड के लिए। अभी देखो पहला ही मैच था मेरा एंड पहले ही राउंड में जाने के बाद मैं एक एक करके सारे एनिमीज को खत्म करता हूँ एंड एस कर देता हूँ, जो कि अब काफी आम बात है। बाकी जैसे तुम्हें डैमेज पड़ता है ना, अब यहाँ तुम्हारे रियल कॉम्बिनेशन का टेस्ट होगा। जैसे डैमेज पड़ता है, यहाँ देखो मेरी एचपी देखते रहना तुम, एचपी रिकवर होती ही जा रही है। मैं इस बंदे से फाइट ले रहा होता हूँ, जैसे ही नॉक करता हूँ मैं मेडिकेट भी नहीं करूंगा तब भी मेरी एचपी रिकवर होती रहेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल तुम इस क्लिप में देखो। यहाँ पे जैसे मैं वन टैप मारता हूँ मेरी एचपी एकदम कम हो गई थी, लेकिन मैं यहाँ मेडिकेट बिल्कुल नहीं करता हूँ। पहले तो मेरा फॉर्ड हील करता है मुझे एंड देन लियोन कैरेक्टर से मैं हील होता हूँ, फिर आलोक ऑन होता है और आलोक से मैं और भी ज्यादा हील हो जाता हूँ। मतलब मेडिकेट की तो जरूरत ही नहीं है, तुम अकेले किसी से ही फाइट लोगे ना 1v1 में तुम नहीं हार सकते, क्योंकि तुम्हारी एचपी रिकवर होती ही रहेगी, कम ही नहीं होगी। तो सामने वाला एनिमी कर ही क्या पाएगा तुम्हारे सामने। बस यही खासियत है इस कॉम्बिनेशन की। इसमें तुम्हें स्पीड भी देखने को मिल जाती है, तुम्हें हील भी देखने को मिल जाएगा, साथ में अटैक के लिए तुम्हारे पास लूना कैरेक्टर भी है जिससे फायर रेट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ओवरऑल एकदम ही बैलेंस्ड कैरेक्टर है एंड रश के लिए एकदम ही परफेक्ट है। एक बार यूज करो, मेरे को कमेंट करके बताना तुम कितने एस कर पाए। हालांकि यहाँ देखो डबल वेक्टर वाला बंदा मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन इसको मैं M590 से फिनिश करता हूँ, लेकिन एचपी मेरी एक बार फिर से फुल हो जाती है। ड्रैकी लगा के रखना ताकि ऐसे मेडिकेट करने वालों की लोकेशन आ जाए तुम्हें, जैसे कि मुझे यहाँ पर आ गई है। वो देखो सामने एक एनिमी है, इसको मैं देखता हूँ एंड मैं जैसे ही गया भाई इसको बॉडी से फिनिश कर दिया। फिनिश हो जाता है आसानी से। साथ में टीममेट के साथ जब भी मैं खेलता हूँ इसको ले गए तो रश करना मेरे लिए काफी आसान होता है एंड कोई भी एनिमी मेरे सामने टिक नहीं पाता। सो यही थे हमारे आज के टॉप 3 बेस्ट कॉम्बिनेशन, जिसमें से मैंने सारे ही कॉम्बो के साथ तुम्हें एस करके तो दिखाया है। बाकी कमेंट करके बताना तुम्हारा फेवरेट कौन सा है एंड तुम कितने एस करने वाले हो।